अभी हम जा रहे हैं कोमो देखने, जो कि बहुत सारी फिल्म्स में आई हुई है। तो गेट द कार एंड किड्स आर वेविंग अराउंड। भाई साहब यहाँ जो है वो वेडिंग इवेंट चल रहा है। तो भाई साहब हम इस वक्त पहुँच चुके हैं कोमो के सेंट्रल में, और ये मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये यहाँ का फेमस कैथेड्रल है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हे व्हाट्स अप, दिस इज आगे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रज़ाक आज़मी व्लॉग्स। अभी का सीन ऐसा है कि मैं इस वक्त रुका हुआ इस हॉस्टल में जिसका नाम है यूथ हॉस्टल इन कोमो। और अभी का ये सीन है कि माज़ हसन भाई आते हैं, फिर मैं आपको मिलवाता हूँ वो कौन है। और हम यहाँ से जा रहे हैं लेक कोमो और उसको विज़िट करेंगे, देखते हैं वो कैसी दिखती है। और बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा है, बट गर्मी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। स्विट्ज़रलैंड के बाद इस कंट्री में थोड़ी सी गर्मी लग रही है। राइट नाउ इन इटली। ये एरिया कोमो है जो कि बिल्कुल स्विस बॉर्डर के साथ है। हार्डली 2 मिनट लगे मुझे बॉर्डर क्रॉस करने में। इसके लिए अगर आपको देखना है कि बॉर्डर एक्सपीरियंस कैसा था तो पिछली व्लॉग जाके देखना पड़ेगा जिसमें मैंने ऑल हाई माउंटेन्स की हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट होता है तो अगर 2 गाड़ियाँ टकराई हैं ना, तो जो बड़ी गाड़ी है ना वो पैसे पे करेगी। बाइक और साइकिल हो तो बाइक वाला पे करेगा, पैदल और साइकिल वाला तो फिर डेफिनेटली साइकिल वाले के पास गाड़ी है। हम 11 नंबर में। तो गेट द कार एंड किड्स आर वेविंग अराउंड। बहुत खूबसूरत सी गाड़ी है। बहरहाल पहले हम आगे जाने से पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मिस्टर माज़ हसन, आप हमारे वेनिस वाले व्लॉग में आए थे और तब हमारा कैमरा चोरी हो गया था और फिर वो व्लॉग कभी नहीं आ सका। सर वेलकम टू व्लॉग अगेन आफ्टर सो लॉन्ग। ये भाई साहब से मेरी दोस्ती वेनिस में हुई थी, ठीक है, और उसके बाद से हमारा ऐसा कनेक्शन बन गया कि भाई ने बोला कि मैं कोमो में हूँ। अब ये मानेगा नहीं मैं इसके लिए आया हूँ, लेकिन अब ये कहेगा मैं तो कोमो लेक की वजह से आया हूँ, वरना अगर ये मिलान में भी होता तो मैंने चले आना था। तो बहरहाल अभी हम जा रहे हैं कोमो देखने, और जो कि बहुत सारी फिल्म्स में आई हुई है। सारे फिल्म्स के ये आगे टाइटल्स देख लेना जाके। भाई साहब बताएं आप कितनी दफ़ा गए हैं वैसे अभी तक लेक कोमो? मैं काफ़ी बार आया हूँ। कितनी बार? इस ट्रिप में मैं पहली दफ़ा हूँ। आज मेरा कोमो में 9th डे है, तो मैं पहले दिन मैं भी आपके लिए लेक कोमो जा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और मैंने आपको बताया था इटालियंस हमेशा ही स्टाइलिश होते हैं, वो आपको दिख गया होगा कि वो कितने अच्छे लगते हैं, वेल ड्रेस रहते हैं। यार ये एक बात मान लो, वेल ड्रेस रहते हैं। अब बताओ लेक में पेंट कोट पहन के आने की क्या ज़रूरत है? फोटो शूट के लिए आए होंगे, किस लिए आए होंगे? यहाँ समटाइम्स इवेंट्स होते हैं, शादियाँ हो रही होती हैं विलास में। ओह, यहाँ विलास भी हैं आसपास? ये साथ एक आपको विला दिखाएंगे हम। ओके भाई साहब, जो ये हॉस्टल की लोकेशन है ना बहुत ही आला, कसम से बिल्कुल 2 कदम चले होंगे। ये वी गो, लोग एक्स्ट्रा पैसे खर्चते हैं इसके लिए। प्रिविलेज, शुक्रान अल्लाह ताला। भाईजान वो जा रही है चेयर लिफ्ट जो आप बता रहे थे उस टाइम? ये भी एक विला है, लेकिन ये पब्लिक नहीं है, ये वाला पब्लिक है, तो हम इसी पे जो पब्लिक है हम उधर ही जाएंगे। ये विला है? दिस इज अ विला ब्रदर। व्हिच काइंड ऑफ विला इज दिस मेट? विला ओल्मो, ये इसका मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे ये पब्लिक भी है, लोग ऐसे आ जा सकते हैं। अच्छा जी, ये है विला ओल्मो, और बेसिकली ये पब्लिक विला है। वो सामने इटालियन फ्लैग, हाफ इटालियन हाफ पाकिस्तानी बॉय, और लेक कोमो। भाई साहब चेक करो, शादी के इवेंट चल रहे हैं। भाई उड़ा रहा है ड्रोन, आप कह रहे नहीं है? और सॉरी, जहाँ फिल्म बन गई है ना वहाँ पे, यहाँ पे है, ये कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही होती है। भाई साहब यहाँ जो है वो वेडिंग इवेंट चल रहा है। यहाँ पे बच्चों का ग्रुप आया हुआ है। वह तो आज लग रहा है वो वॉकिंग टेल्स दे रहा हूँ। सिटी वॉकिंग टेल्स जो होते हैं ना, आप ऐसे वॉक कर रहे होते हैं पूरे सिटी के पीछे से, डॉक्यूमेंट्री कर रहे होते हैं। ऐसा खूबसूरत है यार, बड़ा रिलैक्सिंग सा। सर ये मुझे बताएं एक बात, पाकिस्तानी खाने का क्या हिसाब किताब है यहाँ पे? पाकिस्तानी खाना आराम से मिलता है? हाँ, रेस्टोरेंट्स हैं, हम वल्लाह खाना खाएंगे। ऑल हलाल? बस आपको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कोई अच्छा, कोई हलीम शलीम, कोई अच्छे हलीम शलीम खिलाए हैं। ये कौन सी बात है हलीम शलीम खिलाए? नहीं मतलब मैं यार देखो भाई, हम पठान, हम गोश्तखोर लोग हैं, हमें कोई... ओहो, आप समझ रहे, मुझे कोई बहुत फैंसी डिशेज आज मिलेगी तो भाई साहब ये आ गई हमारी प्यारी सी लेक कोमो। ये स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के साथ भी शेयर करती है ये? नहीं, ये नहीं करती। क्या है यार, ऐसा खूबसूरत लग रहा है यार। तो भाई साहब ये वाटर फ्रंट के ऊपर आप देख रहे हो क्या पेडिस्ट्रियन वॉकिंग एरिया बना हुआ है, क्या बात है। ऐसी चीज़ें देख के सुकून सा मिल जाता है। जो यहाँ पे रोज़ जॉगिंग करता होगा, जैसे ये भाई पास ही रहते हैं इधर, तो जॉगिंग वॉगिंग के लिए तो आते ही होंगे आप, है ना? बता रहे थे अभी कि मैं रोज़ यहाँ पे 15-20 लैप लगा लेता हूँ, और एक लैप जो है वो इनका 2 किलोमीटर का है, तो 15-30 देख तो रहा होगा जी। माशाल्लाह फिट है, बस थोड़ा पेटेड निकला हुआ, लेकिन बाकी यार खूबसूरत है यार जो बात है। भाई ये ऊपर लोग जाते कैसे हैं वहाँ? यार यहाँ पे भी आपको नज़र आएगी, शाम छोटी सी चलती है, तो यहाँ से वो ऊपर तक लेके जाती है, वहाँ से फिर वहाँ तक 20 मिनट आप पैदल जाते हैं।
अच्छा, ये वही जगह थी, क्या नाम था स्पॉट का? ब्रोनेट। भाई साहब ये यहाँ पे जो है ना बाइक पार्किंग भी अवेलेबल है, BMF 800 खड़ी हुई है, और वो सामने है एरो क्लब कोमो, और यहाँ से जो है ना वो आपको एरियल व्यू के लिए फ़्लाइट मिल जाती है जो कि चार्ज करती है 200 यूरो। माज भाई ने बताया, डोंट कोट मी ऑन दिस, अगर गलत हुआ तो ये ज़िम्मेदार है मैं नहीं। बाकी यार जिस भी एंगल पे जा रहे हैं ना, लेक कोमो का जो है ना वो व्यू वो बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग सा डिफरेंट एक वाइब दे रहा है। बाकी ये बहुत अच्छा चल रहा है अभी सीन। भाई साहब लेक कोमो घूम रहे थे, और घूमते घूमते कुछ इंटरेस्टिंग सवाल मैंने कहा माज भाई से पूछ लें, क्योंकि वो इटली में पिछले 4 साल से, तो हमने कहा कुछ बताएं कि एज अ स्टूडेंट इटली आए थे, तो एज अ स्टूडेंट और फिर PR लेने का प्रोसेस क्या है इटली में। तो ओवर टू हिम। जी मिस्टर मास बताइए, ये ज़रा आपको स्पेशल प्रोटोकॉल देना पड़ रहा है माइक का। थैंक यू फॉर दिस। मैं उर्दू में कोशिश करूँगा बोलूँ क्योंकि वो कुछ लोगों को समझ नहीं आती कभी कभी। आप इटालियन में भी बोल सकते हैं, मेरी ऑडियंस बहुत वर्ल्ड वाइड देख रही है। चाव रगाज़ी। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, सीरियस सवाल था तो इस वजह से। जब आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आते हैं ना, तो सबसे पहले जैसे पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट बनता है ना, ID कार्ड जिसको हम कहते हैं, उसी मेटल के यहाँ पे कार्ड्स बनते हैं। आपको वीज़ा नहीं लगा रहता आपके पासपोर्ट पे, आप उसको कैरी नहीं करते हर जगह। तो यहाँ आने के फ़ौरन बाद आपको यहाँ की परमेसो मिलती है, जो वर्क स्टूडेंट परमेसो कहते हैं उसको। उसका बड़ा फास्ट प्रोसेस है, कोई 6-7 मंथ्स में आपको मिल जाती है। ठीक है, वो आपको मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है बताने की ऐसे, लेकिन वो कस्तूरा आपको पहले एक फॉर्म मिलता है, वो आपको पोस्ट ऑफिस में सबमिट करवाना होता है, वहीं से मिलता है। वो सबमिट करवा के फिर वो खुद ही भेज देते हैं यहाँ के पुलिस स्टेशन में, कस्तूरा कहते हैं। तो वो वहाँ पे फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, उसके मंथ से 40 डेज़ के अंदर वो आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है। फिर स्टूडेंट टाइम में आता है, ये स्टूडेंट आते साथ आपको ये करना होता है, फर्स्ट 14 डेज़ के अंदर अंदर ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। फिर जब वो आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो वो हर 1 साल का मिलता है एज ए स्टूडेंट। फिर आप अगले साल फिर ये प्रोसेस करते हैं जब तक आपकी डिग्री हो नहीं जाती। और यहाँ यूजुअली मास्टर्स 2 साल का 2 साल का मास्टर्स है। कितने साल में आप कंप्लीट कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती? जैसे यूके में आपको आप 4 साल भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि 5 साल में आप 5 साल बाद आपको PR मिल जाती है। तो इसलिए आप बेहतर है कि आप जितना जल्दी ख़त्म कर लें अपनी डिग्री, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग आवर्स नहीं मिलते उस तरीके से, आप कर नहीं पाते। आप पाकिस्तान से हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है आपका, तो आप हालात भी ऐसे हैं, कोई इतने बहुत अच्छे नहीं हैं हमारे, अनफॉर्चुनेटली सोर्स ऑफ इनकम इतने अच्छे नहीं है हमारे पास। तो आपने फैमिली को सपोर्ट करना होता है। हर बंदे की अपनी कहानी है, तो बस क्या बताऊँ। सवाल मुझे ये बताएं, यहाँ पे आते साथ स्टूडेंट्स को किस किस्म की जॉब्स मिलती हैं और वो ऑन एवरेज कितने पैसे बना लेता है? स्टूडेंट्स को यहाँ पे जॉब्स इटली में या पूरे यूरोप में यही है कि भाई आपको सबसे पहले लैंग्वेज आनी चाहिए। हर जो स्टूडेंट आते हैं वो सबसे पहला बैरियर यही फेस करते हैं जॉब के लिए। वो सबसे पहले यही कहते हैं कि यार आपको लैंग्वेज अगर नहीं आती तो हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते। उसकी बेशक इंटरनेशनल कस्टमर्स आ रहे होते हैं, बट उन्होंने आपस में जो स्टाफ है वो यहाँ क्या, उनको हर बंदे को इंग्लिश नहीं आती, तो उनके साथ कम्युनिकेट करने में शायद प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि आपको इटालियन आनी चाहिए तब हम जॉब देंगे। वो फिर रेस्टोरेंट्स में जॉब्स मिल जाती हैं कुछ होटल्स में, कहीं पे सिक्योरिटीज़ की जॉब कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे यूके में सिक्योरिटी की जॉब्स बहुत अच्छी हैं, अमेरिका में है। अमेरिका का नहीं मुझे आइडिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का। ऑन एवरेज कितना बना लेता है साल में? साल में यार आप 15,000 से 20,000, अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आप 10,000 शायद साल का, 10,000 यूरो साल का, अगर आप स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपके पास फुल वर्किंग राइट्स नहीं है। आपको खर्चा कितना होता है साल का? यार मंथली पूछ लो, मेरे से मंथली पूछ लो यार। कमाई आपने साल में बताई तो खर्चा यार मैं मंथली कमाता हूँ यार, मुझे साल बाद नहीं इनकम मिलती। यार एक स्टूडेंट अगर आप नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं 600 तक आपका हार्डली खर्चा हो जाए। 6,000 बाद मतलब ये तकरीबन बनता है 72,000 तो आपका लग गया। 7200 ब्रदर। सॉरी यस ब्रदर, सॉरी ब्रदर। इट्स ओके। देखें अगर कोई बंदा वर्ड्स पे रह के रुक जाएगा ना तो वो आपको 72,000, हम तो कभी नहीं आ सकते। तो इंशाल्लाह one day you will be owning some hotels chain all over the Milan and you will inviting me। इंशाल्लाह, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। भाई साहब ये सारी बातें हो गई अब हमें मेन बात ये बताएं कि PR लेने के लिए एग्जैक्ट कितना टाइम लगेगा? PR आपको 5 साल बाद मिल जाती है। चाहे आप कुछ रीजन्स में है कि अगर आप स्टूडेंट आए हुए हैं तो वहाँ पे 2 साल, आपका 1 साल एज अ स्टूडेंट आपका 1 साल हाफ ईयर काउंट होगा। कुछ रीजन्स में मैं आया था वीनस में, तो वहाँ पे वेनिस में ये था कि वहाँ पूरा साल काउंट होता है। तो वो 5 साल बाद आपको PR मिल जाती है। 5 साल बाद आप एलिजिबल हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। और पासपोर्ट 5 साल, लेकिन आपको 5 साल से पहले अपना डॉक्यूमेंट्स वर्क पे लेके जाने ज़रूरी हैं। ओके, उससे पहले नहीं मिलेगी? पासपोर्ट आपका यार 10 साल से 12 साल, क्योंकि एक और डॉक्यूमेंट बनता है उसको कार्ता दी आइडेंटिटी कहते हैं यहाँ पे।
वो आपको जिधर रह रहे होते हैं उस रेजिडेंस पे बनता है, लेकिन वो रेजिडेंस कोई हॉस्टल नहीं होना चाहिए जैसे यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स होते हैं। वो किसी घर पे आप रह रहे हो उस घर पे बना सकते हो, लेकिन आप जब तक उस घर में रह रहे हो तब तक वो वैलिड होता है। उसके बाद जो ऑनर होता है वो उसको कटवा देता है, ख़त्म करवा देता है। तो वो आपका 10 साल एक्टिव रहना चाहिए। उसके बाद आपको अप्लाई कर सकते हो पासपोर्ट के लिए, तो वो 2 साल ले लेते हैं। 12 साल का प्रोसेस है। 12 साल कम अज़ कम। तो भाई साहब जा रहे हैं फार्माचिया, और मैंने पढ़ा था उसको फार्माकिया। बहरहाल ये है टाउन सेंटर और लिटरली ओल्ड वाइब्स दे रहा है। लेक कोमो इटली के नॉर्दर्न साइड पे आता है, जो कि बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये पॉपुलर है अपनी ओल्ड वाइब्रेंट वाइब्स की वजह से, और साथ ही साथ जो इसके सेंटर के अंदर लेक कोमो है जो कि क्रिस्टल वाइट वाटर है, साथ में हाई माउंटेन्स रूट का व्यू बहुत स्टनिंग बनाता है इस शहर को। बहरहाल आपको दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो कॉफ़ी शॉफ़ी पी रहे हैं, बाहर है मैकडोनल्ड्स है, और इस साइड पे फुट लॉकर, और सामने जो है वो चर्च है यहाँ का मेन कैथेड्रल। तो अभी हमने वहाँ जाना है और उसको एक्सप्लोर क्या बाहर से ही देखेंगे, अंदर तो नहीं जाना। बाकी यार अभी तक मैंने इस टूर में कोई भी सिटी इस तरह से नहीं घूमा था जो अब घूम रहा हूँ, तो मज़ा आ रहा है। सो गुड सो फार। भाई साहब हम इस वक्त पहुंच चुके हैं कोमो के सेंट्रल में, और ये मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये यहाँ का फेमस कैथेड्रल है। और या इस एरिया में काफ़ी कैफ़े हैं जहाँ पे आप कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं, ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी वाइब्रेंट सी वाइब्स हैं, और मौसम थोड़ा सा गर्म है लेकिन आप एरिया को एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। भाई साहब स्ट्रीट देख रहे हो यार, क्या बात है, साफ़ सुथरा है यार ये एरिया। भाई साहब चलते चलते ये क्या खूबसूरत स्ट्रीट्स आती जा रही हैं इटली की यार। ये तो ख़ास बात है, एक तो इसका वेदर, फिर इसकी स्ट्रीट्स। मास भाई तो हैं ही हैं, इनसे मैं जब भी मिला हूँ बड़े कांड हुए हैं। और इटालियन फूड भी बहुत अच्छा है। भाई साहब अभी सीन ऐसा है कि पीछे व्यू अच्छा था तो हमने कहा बैठ जाते हैं, यहाँ बैठ के कुछ पी लेते हैं, साथ में आपको बैकग्राउंड वाला व्यू दिखा देंगे। बस ऐसे ही खर्चे हो रहे हैं तो चर्चे हो रहे हैं। रेड बेरीज ठीक है, कौन सा? यही अच्छा लग रहा है, थोड़ा फैंसी सा। नहीं सही लग रहा है। और जूस है ना 100% नेचुरल लिखा हुआ है, इतना प्यारा उन्होंने पश्तो में 100% नेचुरल है। ये लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ? नेचुरल। यार आप मानो ना मानो, बाकी यूरोपियन कंट्री से इटली बहुत अच्छा है। पता नहीं मुझे अच्छा लगता है, मैं लास्ट टाइम गया था तब भी। के लिए अच्छा लग रहा है आपको? सलाम अलैकुम। Uno questo, altro anche questo. Due? Sì, grazie. 2 grasto Grazie. 3 3, 3 2 3 4, 1, 1 4, 4 5 5, 5 6, 6 7, 7 8, 8 9, 9 10. Grazie. Grazie. 1 2 3 3, 3 4, 4 5, 5 6. भी भूल गई। इटालियन जो सीख रहे हैं मुझे बताया, मुझे क्यों लग रहा है गलत बता रहा। गलत है ये ना? नहीं, सही है। सही बताया। द्रस्य 10. भाई साहब काउंटिंग सीख रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता। देखो आप जब इटालियन लोगों से मिलते हो, आप इटालियन फ्रेंड्स बनाओ ना, कुछ अच्छा सीखोगे। ये भी सब मेडिवल टाइम्स का ही लग रहा है मुझे। पुराने हैं यार, बड़े पुराने। ये रोमन एम्पायर में बने हुए हैं सारे। हाँ वही, वो मेडिवल ईयर था ना सारा। मेडिवल ईयर्स मतलब सेंचुरीज का मिडल। ग्राzie। क्या बात है लड़के, क्या बात है, सीख रहा हूँ। अभी हमने इससे पूछना है हाउ मच, तो वो कैसे पूछेंगे? Quanto costo? Quanto costo? Quanto? कैसे? खट्टा। नाइस है यार, नाइस, मज़ा आ गया। मैं अकेला नहीं हूँ, ये भी हैं, ये भी पी रहे हैं। सर थोड़ा फ़ोन उठाएं, आपका फ़ोन उसके साथ बिल्कुल कॉमोफ्लेज हो गया। भाई साहब वापस लेक कोमो आ गए हैं, और सामने जो है वो सनसेट हो चुका है। ऑलमोस्ट 8:30 का टाइम हो रहा है। खूबसूरत नज़ारा भाई साहब, सामने हो रहा है सनसेट। क्या बात है, खूबसूरत लग रहा है। लेक कोमो के ऊपर सनसेट दिख रहे हैं, शुक्रान अल्लाह ताला। और यार क्या नाम बताया था इसका? ब्रूमुता थे, यही है ना? वो है। तो अगर आपको इस सिटी का जो है वो पैनोरामिक्स व्यू पॉइंट देखना है तो ऊपर है बनोराते, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है ऊपर से पूरा शहर, लेकिन हम जा नहीं रहे हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आज राइड कर चुका हूँ मैं। तो बस अभी बस यहाँ पे रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 दिनों से भगा रहा हूँ मैं बाइक को बहुत ज़्यादा। तो अब थोड़ा सा आज हमने इसको रिलैक्सिंग डे कर दिया है, हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ मास भाई।
अगर वो ना होते तो फिर शायद मैं सो रहा होता या फिर मैं कोई और सिटी एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुका होता। बाकी सो कुछ सो फार। तो भाई साहब अभी हम आए हुए हैं एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, कश्मीर रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे हम खाने वाले हैं कुछ डिफरेंट सा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो है ना मैं बहुत इंग्लिश फूड खा रहा हूँ, जिसकी वजह से टेस्ट बर्ड्स को अपना खाना चाहिए था। तो अभी आई है मिन मार्गरीटा, तो ये ट्राई करते हैं। मटन कौरमा कर दो साथ, रोटियाँ चेक करो यहाँ किस्म से। वैसे है ये मटन कढ़ाई। तो भाई साहब अभी आए थे हम कश्मीर रेस्टोरेंट से खाना खाने, और खाना बहुत अच्छा था बाहर के हिसाब से जो यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। बहरहाल अभी जो आपको मैं थंडर स्टॉर्म्स दिखा रहा हूँ वो चेक कर रहे हैं। कल से जो है वो ऑरेंज वार्निंग है पूरे इटली में, तो कल की राइड थोड़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है हमारे लिए। भाई मैं देख रहा हूँ क्या? आप तो दिख रहे हो, वो दिख रहा है क्या? वो दिख रहा है क्या? भाई साहब बारिश के हालात देख रहे हो, घर जा रहे थे, जूते भीगना शुरू हो गए। सुबह से कंप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठंडा वेदर नहीं है, ठंडा वेदर नहीं है। अगो मैंने कहता होर कोई हुक्म साडे लायक नहीं भाई, इतना ही काफी। भाई साहब बारिश हो रही है बाहर और हम आके बैठ गए बस के अंदर। शोर हो रहा होगा लेकिन भाई बैग खुला पड़ा बाइक के ऊपर, लड़का बहुत भारी है। ओए बाहर बहुत हैवी वेदर। भाई साहब बस से उतर गए हैं, बस को पैसे भी नहीं दिए, उसने आवाज देके बुला भी नहीं बुला रहा था ना। सीन ऐसा है कि बैग पूरा खुला हुआ था मेरा, बाइक पे लगा हुआ था। देखते हैं क्या बनता है। यही है अपना हॉस्टल। बैग लेकिन खुला हुआ था, बैग खुला हुआ छोड़ा। बट ऊपर ये था, मुझे लगता है बच गया होगा। कहाँ है वो कुछ भी नहीं है अभी। हाँ नीचे से बच गया। बैग यहाँ ला के रखा है और बैग अंदर से बिल्कुल सेफ लग रहा है। ओ वाटरफॉल, कम ऑन चाचा ये वाला सही लगेगा, ये वाला ट्राई करें। नज़ारा देखना भी बस। ओ भाई लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं वाटरफॉल देखने। यार बहुत भयानक बारिश हुई है वैसे। शुक्र है बैग बच गया, जिसकी सबसे ज़्यादा टेंशन थी। अभी बस लैपटॉप वाला मुझे नहीं लग रहा उस बॉक्स में गया होगा, लेकिन एवरी नाइट मेरा यही काम होता है, ब्लॉग ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है, फिर एडिट करना होता है। लेकिन आज जिस व्यू पे बैठ के कर रहा हूँ ना, अगर अंधेरा ना होता तो यहाँ से आपको लेक कोमो नज़र आती और आपका भाई यहाँ बैठ के काम कर रहा होता। ऐसी लाइफ चाहिए ना लाइफ में, और क्या चाहिए।